तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और हम एक बार फिर वीडियो लेके आ गए हैं। सम्राट की पाठशाला, उन्होंने एक वीडियो डाली रेड फ्लैग के नाम से। काफ़ी अच्छा चैनल है, आप भी जाकर सब्सक्राइब करो, देखो उनकी वीडियो। रेड फ्लैग एक वीडियो डाली है जो परिवार के ऊपर है, तो जोड़ों के ऊपर है, जो पति पत्नी होते हैं उसके जोड़े पे अच्छी बात बनाई। मैंने भी सोचा, देखा मैंने भी, तो मैंने मैं भी रिएक्शन कैसे कैसा नहीं। और आप भी देखना, आप भी रिएक्शन बताना कैसी है। तो एक परिवार के बारे में है जो रियली करेक्ट बात है, और आगे भी देख के फिर अपने बताते हैं कैसा है कैसा नहीं। जब चलो वीडियो शूट करते हैं। क्या हाल है? तो नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हर साल की तरह एक और साल हम लोगों ने बर्बाद कर दिया, तो इस साल ना अपने को सीरियस होने का आया। तो सबसे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो बॉट गेमिंग और अजय श्रीवास्तव भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन करके हमारी इस मुश्किल घड़ी में हमको सपोर्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज के लिए, क्योंकि अब ना यार यूट्यूब पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियो डिमोनेटाइज हो जाती है, जिसकी वजह से मुझको स्पॉन्सरशिप का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि आप लोग बोलते रहते हो कि सम्राट भाई की वीडियो ही तभी आती है जब स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, तो उसका एक्चुअल में रीजन यही है। हालत ये है कि मेरे महीने में $100 भी नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं, उसकी मेंबरशिप लेते हैं, तो मेरी यूट्यूब एड्स पे से जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी और मैं सिर्फ कंटेंट बनाने पे फोकस कर पाऊंगा। तो ज्वाइन करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, हकीकत में आपकी आज पाठशाला को जरूरत है, प्लीज ज्वाइन। सेकंड अनाउंसमेंट, हमने अपना एक न्यू गेमिंग चैनल खोला है सम्राट की गेमशाला नाम से, जिसपे हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते हैं। अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट हो तो आप हमारे गेमिंग चैनल सम्राट की गेमशाला को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर हम हर अल्टरनेट डेज पर रात को 9 बजे लाइव आते हैं, तो वहीं बकेती किया करेंगे। अब आप लोग सोचोगे भाई आपका पहले भी तो एक गेमिंग चैनल था, उसका क्या हुआ? यस, मेरा दूसरा चैनल सम्राट हब जो है, जो पहले गेमिंग चैनल हुआ करता था, वो अब मीम रिव्यू चैनल हो गया है। तो आप लोगों ने ही मुझे सजेशन दिया था कि भाई मीम रिव्यू और गेमिंग दोनों एक चैनल पे मत करो, तो जनता जनार्दन की बात को ध्यान में रखते हुए हमने गेमिंग का अलग चैनल कर दिया और मीम रिव्यू का अलग कर दिया। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ पिछले एपिसोड में हमने बात की थी महिलाओं की, समाज में हो रहे भेदभाव की, इस देश के कानून की। तो मोस्ट ऑफ द पीपल को मेरी वीडियो अच्छी लगी, जेन्युइन लगी। उसमें लड़की लड़के दोनों शामिल थे, क्योंकि उस वीडियो में ना केवल वो बातें हुई जो महिलाओं के मन में जहर घोल रही थी, बल्कि वो बातें भी हुई कि आखिर वो चीजें शुरू कहां से हुई। परंतु कुछ महिलाओं को मेरी बातें पसंद ही नहीं आई। तो आज हम महिलाओं के मन को टटोलेंगे उस वीडियो के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है रेड फ्लैग। तो मैडम के कमेंट के अनुसार पति को भी पत्नी के लिए खाना बनाना चाहिए, पानी लाना चाहिए अपनी पत्नी के लिए। क्या तुमसे एक झूठा कब भी नहीं उठाया जाता क्या? अपना हद है। लगता है मैडम को जिम्मेदारी का मतलब ही नहीं पता, और शायद ये भी नहीं जानती होंगी कि शादी क्या है। और ये ही क्या, आजकल की जितनी फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली लड़कियां हैं, उनमें से किसी को भी शादी का मतलब नहीं पता होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे शादी की। आखिर शादी किस बला का नाम है? शादी एक ऐसा बंधन है जो पुरुष और महिलाओं को समाज में एक साथ रहने का अधिकार दिलाता है। इस बंधन के अंतर्गत पुरुष और महिला एक दूसरे को अपना मानकर एक दूसरे की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाने में अपना अपना योगदान देते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो। लेकिन अब समस्या ये आ गया कि आजकल जो पढ़ी लिखी फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली महिलाएं हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहती हैं। ऑल थैंक्स टू टीवी सीरियल, वेब सीरीज, मूवी, महिलाओं के दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि आप तो एक प्रिंसेस हो, यू डोंट नीड टू वर्क एनीमोर। आजकल की महिलाएं शादी करना तो चाहती हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को शादी के जोड़े में देखने के लिए। शादी के बाद वो रहना वैसे ही चाहती हैं जैसे कि वो सिंगल हो। इस विषैली मानसिकता ने हमारे देश के न जाने कितने परिवारों को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ प्रॉब्लम है। विवाहित जीवन में स्वतंत्रता कितना आवश्यक है। आजकल सब स्वतंत्र, हम तो केवल इतनी बात जानते हैं कि शास्त्र, गुरु, कानून, समाज, इसके परतंत्र रहने से आप सदैव सुखी रहेंगे, और इनसे स्वतंत्र होंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र आज्ञा न मानना, कानून न मानना, समाज की धर्म व्यवस्था न मानना, संतों की बात न मानना, ये स्वतंत्रता नरक ले जाएगी। आज जो स्वतंत्रता बढ़ती जा रही, उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि जो बच्चियां, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर ऐसा वही ब्याह हो जाने पर एक पति में नहीं रुक पा रहे हैं। जब शादी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि दोनों को अपना अपना काम करना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठानी है, एक दूसरे की लाइफ को बेहतर बनाना है, तो महिलाएं अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं करती हैं? यहाँ प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं मैडम के कमेंट की कि पुरुषों को खाना बनाना चाहिए, बर्तन धोने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मैडम के अनुसार पुरुष घर का भी काम करे और बाहर जाके ऑफिस का भी काम करे। तो मैडम इस हिसाब से तो वो सिंगल ही ठीक था। तो आप उस शादी में क्या कर रही है? आपने क्या रील्स चलाने के लिए उससे शादी की है? अगर आपकी भी
आपकी ऐसी मानसिकता है ना तो यू आर फेल्ड एज ए वुमन। बुरा मत मानना, बट आप जैसी महिलाओं को शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्यों शादी करके एक ऐसे इंसान की जिंदगी बर्बाद करती हो जिसे अपना एक खुशहाल परिवार चाहिए था। आपकी बेटी नौकरी नहीं करेगी, आपकी बेटी को घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 28 साल का लड़का कमाऊ होना चाहिए, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, और ऊपर से उसका परिवार उसके साथ न रहता हो। अरे भाई, सब कुछ तुम्हें ही चाहिए, हम कोई उम्मीद न रखें। आपकी बेटी नौकरी नहीं करेगी, घर का काम नहीं करेगी, घर नहीं संभालेगी, सारा दिन घर में बैठ के फोन पर पंचायत करेगी। अच्छा, स्क्रॉल करते करते मुझे मैडम का एक और कमेंट दिखा, आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। तो मैडम के अनुसार मेरी ऑडियंस की सोच महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी है। वो भी एक महिला है, वो भी जॉब कर सकती हैं और रोटी बनाने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए मेड रख सकती हैं। मेड रखने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर हस्बैंड खुद का काम करे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आई विल नॉट क्लीन माई हस्बैंड शिट, क्या प्रॉब्लम है अगर हस्बैंड अपनी वाइफ और फैमिली के लिए खाना बनाए? नाउ वुमेन विल नॉट टॉलरेट इनजस्टिस। मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक बात बोली थी, अब ना रिश्तों में मैं आ गया। अरे मैं कमाती हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। ये मैडम उसी कैटेगरी में आती हैं। नाउ मैडम के कमेंट के अनुसार इनकी उम्र अभी कम लग रही है और मैडम के कमेंट में वही 2-4 रटी रटाई बातें हैं जो हर फेमिनिस्टों की जुबान पर रहती है। और इन मैडम को शायद फैमिली, समाज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ भी नहीं पता होगा। लड़कियों की सोच जो है ना 3 चीजों पे आके सीमित हो गई है कि मुझसे कुछ बोलो मत, मुझे कुछ टोको मत, मुझे कुछ भी करने दो, बिकॉज दिस इज फेमिनिज्म। खैर छोड़ो, हमें क्या, समय हर किसी को सिखा देता है। मैंने क्यों इस कमेंट को शामिल करा, आइए इसके बारे में अब बात करते हैं। मैडम के अनुसार वो घर पर काम नहीं करेंगी, घर के काम करने के लिए मेड रख लेंगी। फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बाहर जाकर जॉब करोगे तो घर के काम के लिए मेड रख सकते हो। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और बोली है कि वो अपने पति का कोई भी काम नहीं करेंगी। टिपिकल फेमिनिस्ट मेंटेलिटी। मैडम, जब आप लोगों को पति शब्द से इतनी चिढ़ ही है तो शादी ही मत करो, सबसे बेटर ऑप्शन। वहीं आप दूसरी तरफ मेड को देखो, वो भी एक महिला ही होगी। वो इनके जैसे 10 घर में काम भी करेगी, फिर अपने घर पे जाके काम करेगी, अपने बच्चे को पालेगी। लेकिन कभी उसके मुंह से आप ये चीज नहीं सुनोगे कि मैं अपने पति का काम नहीं करूंगी। अरे अब तो मैं भी कमाती हूँ, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। वो है असली सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन। उसे पता है परिवार का मतलब। उसके दिमाग में किसी ने तुम्हारी तरह जहर नहीं घोला है। कौन था वो? दीदी, मेरा पति था, पैसा लेने आया। कुछ काम वाम करता है? तुम्हारे पैसे से तो दे रही थी। दीदी वो काम ढूंढ रहा है, बाकी अभी तो घर का खर्चा मेरे पगार से चलता है। नहीं, अच्छी बात है, घर की बॉस तुम हो, पर जरा ध्यान से, ऐसे ना हो कि सारी जिम्मेदारी बस तुम्हें उठानी पड़े। पर दीदी उससे क्या फर्क पड़ता है, घर तो दोनों का ही है ना, तो जिससे जो बन पड़ता है वो कर देता है। और हम किसी रेस में थोड़ी है कि उसको हरा के खुशी मिलेगी, तो ऐसा ही है। अरे यार, मैंने तो ऐसी भी महिलाएं देखी है जो जॉब भी करती है, वापस घर पे आके अपने घर का भी काम करती है, अपने बच्चे को भी पालती है। ऐसी महिलाओं को सल्यूट करने का मन करता है। वो होती है असली सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन। आजकल की जनरेशन वाली लड़कियों की तरह नहीं कि 4 रील देखे नहीं और निकल पड़ती है मर्दों को नीचा दिखाने के लिए। सच्चाई से उन लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। यहाँ प्रॉब्लम है। अब सवाल आता है कि अगर पति और पत्नी दोनों ही जॉब कर रहे हो तो घर का काम कौन करेगा? यहीं आता है हमारा अगला सेगमेंट, वर्क एनवायरनमेंट। जब महिला और पुरुष दोनों घर के बाहर जाते हैं तो घर का काम करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। ऐसे में बेस्ट यही होता है कि आप मेड रख लीजिए। बट इन केस आप मेड रखना नहीं चाहते हो या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम बांट सकते हैं, या फिर जिसका वर्क एनवायरनमेंट इजी हो वो काम कर सकता है। मैंने देखा है लोगों को मिलजुल के काम करते हुए, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी है। जो अंडरस्टैंडिंग कपल होते हैं ना, वो एडजस्ट करना जानते हैं। इसी का तो नाम जिंदगी है यार। So you're telling me that a woman has to go work like a man every day, and a man goes work and he's tired when he gets home. A woman's not tired. She has to clean, cook, do the dishes, do the laundry. Are you kidding me? Why don't you want to do that? Tiring that is? Have you done that? I do it every day. First of all, do not choose a woman who don't want to be a woman. Right. So you don't want to be a pause. woman. I just No, let you you don't talk. want to I be just a let you woman. talk. Yelling doesn't mean you're winning an argument. It's a sign of low intelligence. You can lower your voice and speak to me. I'm sitting right here. I can hear you. Men have different responsibilities. So all this, oh, I cook and I clean and that's part of your function. And if you don't love your duty, your function, your responsibility, you're not fit to be a wife. अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट से मेरा क्या मतलब है? बात कड़वी है पर सच है। ये समाज पुरुषों के ऊपर कुत्तों जैसा व्यवहार करता है। जितना ज्यादा ये समाज पुरुषों के लिए कठोर बन जाता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को उतनी ही सहूलियत दी जाती है। आपने कभी किसी महिला को बिजली के खंभे पे चढ़ते हुए नहीं देखा? आपने कभी किसी
महिला को टाइल पत्थर लगाते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी किसी महिला को पीओपी का काम करते हुए, कारपेंटरी का काम करते हुए, मैकेनिक का काम करते हुए नहीं देखा होगा। अरे आदमियों को तो बस मेट्रो रेल में कोई अपनी सीट भी ऑफर नहीं करता यार, वहीं दूसरी और महिला हक से सीट ले लेती है। कई एग्जाम्पल देखे होंगे आपने, अगर नहीं देखे होंगे तो कभी जाओ दिल्ली मेट्रो में, महिलाओं के लिए पूरा एक डब्बा रिजर्व होता है, उसके बावजूद भी वो पुरुषों वाले डिब्बे में चढ़ती हैं और मांग के सीट ले लेती हैं, और सीट ना देने पर दुनिया भर के बवाल होने की वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगी। आप सर्च करो और खुद देखो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी बेशरम बन जाएंगे। लो हमें क्या है, हम तो आप उठे जाओ। ठीक है, और क्या, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो मर्दों का जीवन इतना आसान होता नहीं है। वहीं दूसरी ओर लड़की जॉब भी नहीं कर रही, पूरा दिन घर पे रहती है, उसके बाद भी वो एक्सपेक्ट करे कि पति घर पे आके उसके साथ उसके काम में हाथ बटाए। तो सॉरी मैडम, यू फेल्ड एज ए वुमन। अगर आप उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ही ऐड नहीं कर पा रही हो तो फिर आप उसकी जिंदगी में कर ही क्या रही हो। इससे अच्छा तो लड़का सिंगल ही ठीक था, एटलीस्ट सुकून से तो था वो। अच्छा, आजकल लड़कियों का आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि आजकल लड़कों को वाइफ नहीं, वाइफ के रूप में मेड चाहिए होती है। तो मैडम ऐसा है, वाइफ का खर्चा और मेड का खर्चा अगर जोड़ा जाए ना तो वाइफ के खर्चे में आदमी 4 मेड रख ले, लेकिन फिर भी आदमी शादी करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो मतलबी नहीं होता, उसको मतलबी होना सिखाया ही नहीं जाता। बात कड़वी है लेकिन सच है, जितनी मतलबी आज लड़कियां हो गई है ना, उतने मतलबी अगर लड़के हो जाए ना तो लड़के खून के आंसू रो देंगी। शादी समाज में जमी जमाई एक व्यवस्था है जो 2 लोगों का जीवन जीना आसान करती है, पर जिस हिसाब से आजकल महिलाएं व्यवहार कर रही है ना, लोगों का शादी पर से विश्वास उठता जा रहा है। और भाई बात सही भी है, आदमी शादी क्यों ही करे? काम करने के लिए वो मेड रख सकता है, के लिए प्रोस्टिट्यूट इजीली मिल जाती हैं। और बात रही बच्चों की, तो वो बच्चे अडॉप्ट कर लेगा, नहीं तो सैरोगेसी के थ्रू आजकल दुनिया भर के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो फिर शादी करने का पॉइंट ही कहाँ रहा? परिवार का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। अब जब दोनों को ही सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है, दोनों को ही बाहर जाके जॉब करना है, तो परिवार का कॉन्सेप्ट ही खत्म। और तुम देखना ऐसे ही चलता रहा ना, आगे चल के आपको बीवियां भी किराए पे मिलने लगेंगी, क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली महिला को घर के काम करने में दिक्कत हो रही है। अरे खूब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो भैया, घंटा किसी को फर्क पड़ रहा है। सेल्फ इंडिपेंडेंट का चस्का आदमी को पता है कब तक लगता है? जब तक कि वो जवान है, उसे लगता है कि मुझे अब किसी की जरूरत ही नहीं है। बट एक एज के बाद ऐसा समय आता है जब आपको पार्टनर की जरूरत होती है, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको, इमोशनली कनेक्ट कर सको। जब आपके पास ऐसा कोई होगा नहीं ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई बात तो सही है यही कि लड़की कोई भी किसी भी रिश्ते में खुश नहीं है, ना कोई चलाना है ना कुछ भी। भाई एक मर्द इंसान क्या करे? कुछ जॉब करे, जॉब करके आगे घर का काम करे, ऐसा कैसे? भाई जो जिसको जिसका काम बटा हुआ वो तो कम से कम करना चाहिए। आपको घर चलाना, घर चलाइए। अरे वो जॉब करके आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप तो घर का कर सकते हो। अगर आप भी जॉब कर रहे हो तो मेड रखना भी बुरा नहीं है, पर लेकिन जो 2 इंसानों का प्यार होता है, मिलजुल के रहता है, वो तो रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मैं इतना कमा रही, तुम इतना कमा रहे हो, ऐसा नहीं। वुमेन अक्सर ऐसा ज़्यादा करती हैं। मर्द नहीं दिखाते कि मैं कितना कमा रहा हूँ, कितना खर्च कर रहा हूँ तेरे पे, क्या कुछ नहीं। पर लेकिन अगर औरत कमाने लग जाए तो 2 मिनट में अपना दिखाती, मैं इतना कमा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे, ये बहुत। तो कोई नेक्स्ट पार्ट फिर लेके आते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, राम राम, जय भारत।